हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम पुत्रदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार श्रावण मास में और एक बार पौष मास में। पुत्रदा एकादशी बहुत ही विशेष होती है। इस दिन अगर हम व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन व्रत पूजा अगर विधि विधान से की जाए तो संतान प्राप्ति का सुख अवश्य प्राप्त होता है। तो जो भी संतान प्राप्ति करना चाहते हैं वो इस व्रत को अवश्य करें। साथ ही संतान की सुख और शांति के लिए भी हम ये व्रत पूजा करते हैं। इस दिन हमें गौ माता की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही उनका कोई भी आप गौ माता ला सकते हैं, पीतल की, तांबे की, जिसमें बछड़ा उनके साथ हो। तो इस दिन गौ माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर हमें स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद हम अपने घर के मंदिर में आएंगे। आप चाहें तो अलग से चौकी लगा लें या मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान करा रही हूँ। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आपके पास जो भी भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी का कोई भी प्रतिबिंब हो वो भी आप रख सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से या गंगा जल से स्नान करा के सुंदर पोशाक पहना लेंगे। तो मैंने देखिए सावन चल रहा है तो हरे रंग की पोशाक पहना दी है, अच्छे से सुंदर श्रृंगार कर दिया है और पीले चंदन से तिलक भी लगा दिया है। इस दिन हमें भगवान को पीले चंदन से ही तिलक लगाना है। पीला चंदन अगर ना हो तो हल्दी से भी हम तिलक लगा सकते हैं। तो यहीं पर मैं देखिए आसन मैंने रख दिया है और लड्डू गोपाल जी को मैं विराजमान कर लूँगी। अब हम सर्वप्रथम गणपति जी की स्थापना करेंगे। कोई भी पूजा हो उसमें गणपति जी को हमें ज़रूर विराजमान करना चाहिए। तो गणपति जी विराजमान करने के बाद तो यहीं पर मैं फूलों से आसन देकर गौ माता को भी विराजमान कर लूँगी। तो इस दिन आप अगर आपके पास गौ माता नहीं है तो ज़रूर लेकर आएँ, बहुत ही शुभ होता है। अब हम गंगा जल और जल से भरा हुआ एक लोटा लेंगे और गंगा जल से सर्वप्रथम गणपति जी को, उसके बाद गौ माता को जल के छींटे देकर भाव रूप से स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को तो हमने स्नान करा दिया है। इसके बाद हम गणपति जी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। गौ माता को भी वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ हो तो गणपति जी को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो देखिए सभी को हम तिलक लगा देंगे पीले चंदन से। इसके बाद गणपति जी को हम लाल रोली से तिलक लगाएंगे। गणपति जी को रोली अति प्रिय है। अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो थोड़े से फूलों से आसन देंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हम धूप भी लगा देंगे। दीपक को भी तिलक लगा के हम पूजन कर लेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए पीले फूल मिल जाएं तो पीले फूल आप समर्पित कर दें, फूल नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है। लड्डू गोपाल जी को जल समर्पित कर देंगे और दूध इस दिन भगवान को अवश्य समर्पित करें। तो देखिए दूध मैं यहाँ पर भगवान जी को समर्पित कर दूँगी। तो इस दिन दूध अवश्य ही भोग में भगवान को लगाएं। इसके बाद हम तुलसी मंजरी भगवान को समर्पित करेंगे। तुलसी मंजरी एकादशी के दिन भगवान को जरूर चढ़ानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं भगवान को तुलसी मंजरी चढ़ा दूंगी। साथ ही हम तिल भगवान को समर्पित करेंगे, गणपति जी को भी, गौ माता को भी। इस दिन पूजा में हमें चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, तिल का प्रयोग हम करेंगे। इसके साथ ही हम फल समर्पित कर देंगे, जो भी फल हमारे पास हों, और गणपति जी को भी हम अलग से प्रसाद समर्पित करेंगे। अब हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम आरती करेंगे, भगवान की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे और गौ माता की भी पूजा करेंगे। इसके बाद हम थोड़े से तिल हाथ में लेंगे और एकादशी की कथा पढ़ेंगे। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी या फिर आप पढ़ भी सकते हैं बुक से। कथा सुनने या फिर पढ़ने के बाद जो तिल हमने हाथ में लिए हैं उनको हम जल के लोटे में डाल देंगे और सूर्यदेव भगवान को अर्घ देंगे। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 5 तारीख को रखा जाएगा, दिन मंगलवार 5 तारीख 2025। व्रत के पारण का जो समय रहेगा वो बुधवार 6 तारीख 5:45 से 8:26 तक रहेगा। तो सुबह के समय हम व्रत खोल लेंगे। एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। सही समय पर हमें पारण करना चाहिए और कुछ दान पुण्य भी अवश्य ही इस दिन हमें करना चाहिए। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। आपको आज की पूजा विधि अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।